अंधों से पूछ रहे हो प्रकाश की परिभाषा। आंख वालों को भी परिभाषा करनी कठिन है, अंधे परिभाषा कर रहे हैं और दूसरे अंधे परिभाषा मान रहे हैं। तुम्हारी जितनी मान्यताएं सब उधार है, इसलिए तो तुम्हारी जिंदगी एक रेगिस्तान है जिसमें मरुद्यान नहीं। चंदूलाल किसी नौकरी के लिए परीक्षा देने गए थे। परीक्षा शुरू हुई। परीक्षक ने चंदूलाल से कहा कि चंदूलाल, तुम बार बार पीछे मुड़कर क्यों देख रहे हो? चंदूलाल बोले, मैं क्या करूं हुजूर, इसी प्रश्न पत्र में तो लिखा कृपया पीछे देखिए। शास्त्र पढ़ोगे, किताबें पढ़ोगे, जो नहीं जानते उनसे उधार लोगे, क्या अर्थ निकालोगे तुम? आस्था नहीं जन्मेगी, तुम्हारा जीवन रूपांतरित नहीं होगा। इतना आसान नहीं है जीवन का रूपांतरित हो जाना। लाख शास्त्र एक बात कहते रहे, तुम्हारा अंधकार में डूबा हुआ मन अपनी जिद पर डटा रहेगा। डब्बू जी ने सड़क पर जाते हुए व्यक्ति को एक चांटा मारा और कहा, क्यों मटकानाथ के बच्चे, कहां रहा इतने दिन? और हद हो गई, कौन सी विपत्त आ गई तुझ पर? पिछली बार तो जब मिला था तो ठिगना था, मोटा था, और अचानक एकदम से लंबा और दुबला हो गया। चेहरा भी बिल्कुल बदल डाला, और ये दाढ़ी मूंछ कब बढ़ा ली, चांद भी निकाल ली। उस आदमी ने कहा, माफ करें महोदय, मैं किसी मटकानाथ को नहीं जानता, और मैं मटकानाथ नहीं रामनाथ हूं। डब्बू जी ने पुनः उसे एक धौल जमाते हुए कहा, अबे साले, तू नाम भी बदल डाला। मन अपनी जिद पर डटा रहेगा। ऐसे तुम मन को न समझा सकोगे। कंठस्थ कर लो वेद, दोहराने लगो कुरान, मगर जरा भीतर झांकोगे तो पाओगे वही पुराना मन और वही पुराने सवाल और वही पुराने संदेह। संदेह मिटते हैं अनुभव से। झलक भी मिल जाए दूर से सही, गौरी शंकर को तुम हजारों मील दूर से झलकता हुआ देख लो, उसके ऊपर जमी हुई कुंवारी बर्फ, उस पर चमकते हुए सूरज की किरणें, उसका अपूर्व रूप सौंदर्य हजारों मील दूर से तुम्हें दिखाई पड़ जाए तो भी आशा जग जाएगी। निमंत्रण आ गया, पुकार आ गई, और अब ये पुकार निज की है, ये तुम्हारी अंतरात्मा का अनुभव है। अब तुम यात्रा पर निकल सकते हो। अब तुम्हारा जीवन एक तीर्थ यात्रा बन सकता है। अब तुम खोजना चाहोगे। विश्वासों ने लोगों को धर्म से वंचित किया है, विश्वासों ने लोगों का धर्म मार डाला है।